भाई लोग, एसआईआर का टाइम चालू हो चुका है। अभी तक बिहार में एसआईआर हो रहा था, तब तो आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं होगा। अब आपके सारे लोगों के घरों में, उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तराखंड हो, सबके यहाँ एक इस तरह का फॉर्म आया होगा जो कि इस प्रकार है। तो ये फॉर्म जो आया है, ये फॉर्म कैसे भरना है, इसे भाई साहब ऑनलाइन भर सकते हो और ऑफलाइन भी भर सकते हो। तो ये मेरे पास जो फॉर्म आया है, ये मैं ऑफलाइन भरूंगा और अगला वीडियो मैं आपको बना के दूंगा जिसमें ऑनलाइन ये फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। इतनी आसान, इतनी सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और सबसे बड़ी बात बताऊं, लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि 2003 के एसआईआर में वो अपना नाम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उसके दोस्तों 2-3 कारण हैं। नंबर 1 कि होता क्या है, जैसे कोई आदमी है उत्तर प्रदेश का, आज की डेट में रह रहा है महाराष्ट्र में या रह रहा है मध्य प्रदेश में, तो उसे क्या करना है भाई, 2003 में उसका वोट जहां पर था, उत्तर प्रदेश में था या बिहार में था या मध्य प्रदेश में था, वहां की एसआईआर लगानी पड़ेगी। और आज की डेट में आप जहां निवास कर रहे हैं, जहां का आपका वोटर आईडी कार्ड है, उसमें उसका विवरण देना होगा इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म है। तो दोस्तों, इसमें एक समस्या और है। 2003 में मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में थे, जैसे उत्तर प्रदेश के एटा में थे, तो भाई एक ही जिला था एटा। आज की डेट में उसके 2 पार्ट हो गए हैं, एक कासगंज जिला बन गया एटा से हटके। अब आप आज की डेट में अगर विधानसभा क्षेत्र देखेंगे उसके, तो कुछ और निकलेंगे, 2003 में देखेंगे तो कुछ और निकलेंगे। तो आपके जो भी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन अगर वहां पर निवास करते हैं, तो उनका 2003 में किसी विधानसभा में नाम था और 2024 में, 22 में जब भी उन्होंने वोट डाला होगा तो किसी और विधानसभा में होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, 2003 में जहां पर नाम था उसी वाली सूची को चेक करना है, नहीं तो आप नाम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूं और मैं मध्य प्रदेश में रह रहा हूं। तो मैं अपना एसआईआर कैसे भरूंगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे बढ़िया आपको इतनी सरल भाषा में कहीं इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। और एक बात काम की और बता दूं कि अगर आपने समय रहते इसको नहीं किया, आपने सोचा कि ये तो ऐसे ही फालतू की चीज है, बकवास है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो होता रहेगा, तो आप ध्यान रखिए कि आपकी नागरिकता हो जाएगी ध्वस्त। आप नहीं डाल पाएंगे अगला वोट, वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। जब बिहार में एसआईआर की चर्चा हो रही थी तो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये पूरे देश में लागू हो गया है। और इसके लागू करने के पीछे जो कारण है, एक आदमी के 2, 3, 4 वोट हैं, कोई इस शहर में, कोई उस शहर में, कोई इस राज्य में, कोई उस राज्य में, और नामों में गलतियों के कारण एक आदमी के 2 नाम हैं। तो उसमें कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे किसी का नाम चंद्र है तो किसी में ऊपर 1 बिंदी रखी, किसी में चा के आगे आधा ना फिर द्रा है। तो इस टाइप की माइनर मिस्टेक की वजह से 2 जगह उसका नाम रजिस्टर है। तो दोस्तों, इसमें आप जो है अपना जो सही नाम है उसका सीरियल नंबर लेके एसआईआर फाइल कर दें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे आगामी चुनाव में। और ये बीएलओ को जमा कर दें, ठीक है। तो इसका अभी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं अगर ऑनलाइन कर रहे हैं। बाकी मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ये फॉर्म भरना सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, आपके बीएलओ ने एक इस प्रकार का फॉर्म आपको दिया होगा, जैसा मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों, इस फॉर्म में क्या क्या करना है, क्या इसका सिस्टम है, पूरा प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निर्वाचक का नाम, मतलब ये क्या है, एसआईआर के लिए है। यहाँ पर निर्वाचक का नाम मतलब जो वोटर है उसका यहाँ पर नाम और एड्रेस और इपिक नंबर लिखकर आएगा, राइट। दूसरे ये है सीरियल नंबर, पार्ट नंबर एंड नेम, एसीपीसी नेम, प्री प्रिंटेड, ये भी प्री प्रिंटेड आएगा। इसमें क्या है, जो आपका कौन सा क्षेत्र है, मतलब वहां की कहां पर आप वोट डालते हैं, वो सब होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक क्यूआर कोड होगा जो कि वोटर का क्यूआर कोड है। उसके बाद ये जो कॉलम है,
यहाँ पर आपका ओल्ड फोटो लगा होगा और यहाँ पर आपको एक नया फोटो लगाना होगा। तो भाई जो लोग भी 38 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है, नीचे मैं डिटेल दिखा दूंगा, वहां पर आपको पता चल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसे भरना है। तो देखिए, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये जितनी इंफॉर्मेशन है ये आपकी है, मतलब वोटर की है। वोटर को अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें क्या क्या है ये देखिए। एक आ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है ये हो गया, यहाँ पर आप डाल देंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, राइट। उसके बाद दूसरा आ रहा है आधार नंबर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑप्शनल, लेकिन डाल देंगे तो बेटर ही रहेगा। आधार नंबर डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, और वही मोबाइल नंबर डालें जो आपका आधार से लिंक है, क्योंकि दूसरा कोई अगर मोबाइल नंबर आप डाल देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका आधार से वेरीफाई हो पाएगा। उसके बाद ये है तीसरा, फादर्स गार्जियन नेम। यहाँ पर पिता का नाम डालना है। यहाँ फादर्स इपिक नंबर, अगर आपके पापा के वोटर आईडी पर इपिक नंबर है तो यहाँ डाल दीजिए। यहाँ डालना है मदर का नेम, और यहाँ मदर के इपिक नंबर। अगर आप शादीशुदा हैं तो जो लेडीज हैं वो अपने हस्बैंड का यहाँ पर डालेंगी। स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है वैध पति या वैध पत्नी, कोई भी हो सकता है। तो स्पाउस का मतलब ये हुआ, अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ अपनी वाइफ का डालेंगे नेम, और यदि महिला हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का, पति का डालेंगे नाम, और यहाँ पर उनका इपिक नंबर। तो इतना समझ में आ गया। ये ऊपर वाली ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी देनी है, सेल्फ की। इसमें किसी की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, जो आपकी करंट में अभी इंफॉर्मेशन है वो देनी है। उसके बाद गाइस आते हैं नीचे, जो इस फॉर्म में नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है। अब देखिए यहाँ ये दो पार्ट में बटा हुआ है। अब देखिए एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, या इसे ऐसे कह लें, ये हो गया ए पार्ट और ये हो गया बी पार्ट। तो ए किसके लिए है और बी किसके लिए है। तो ए जो है, जो 2003 में की मतदाता सूची में आपका डाटा है, ए उसके लिए है। और यदि आपका डाटा नहीं मिलता है तो आपको बी फॉर्म फिल करना है। बी में आपके पिताजी, माताजी, दादा दादी, नाना नानी, अभी नाना नानी भी नए उसमें ऐड हो गया है, उनसे आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या भरना है भाई, देखो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं। देखिए इसमें पहले क्या है, इलेक्टर नेम, मतलब आप स्वयं, आपका नाम। उसके बाद क्या है, इपिक नंबर। इपिक नंबर जो आपके उस टाइम में अगर अवेलेबल हो, क्योंकि क्या होता है उस टाइम में इपिक नंबर नहीं भी थे, तो यहाँ इपिक नंबर डालना है अगर आपके पास अवेलेबल है। ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा, 2003 का काफ़ी लोगों के पास नहीं है। फिर यहाँ पर जो रिलेटिव का नेम है, तो यहाँ पर अपने पिता का नाम डालना है। ठीक है भाई, यहाँ पिता का नाम डालना है, कुछ घबराने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद नीचे जो आपकी आती है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप जो है यहाँ पर आपको लिखना है पिता। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे पिता। और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट वाली जगह में आप लिख देंगे जिस जिले में आपकी 2003 में आप जिस राज्य में रहते थे उस जिले का नाम। यहाँ पर आप डाल देंगे स्टेट, तो स्टेट ये हो जाएगा जिस राज्य में है, यूपी, एमपी, गुजरात वगैरह। तो दोस्तों मैंने जो अपना भरा है, असल में मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आज की डेट में मैं एमपी में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने डिटेल दिया है वो सारा यूपी का दिया है। ठीक है, और जो अभी का करंट डिटेल है, जो ऊपर मैंने अभी भर के दिखाया, वहाँ मेरा सारा डिटेल है एमपी का। तो आप ये भूल जाइए, यूपी एमपी का कोई मीनिंग नहीं है, कहीं के भी आप हों, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका डाटा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये है विधानसभा सीट, मतलब एसी, असेंबली सेंटर, मतलब आपके जैसे कोई जगह है वहाँ पर कितनी सीटें हैं। जैसे मान लीजिए इंदौर की बात है, इंदौर एक, इंदौर दो, राऊ विधानसभा, इंदौर तीन, इंदौर चार, महू। तो इस टाइप से आपकी जो भी विधानसभा है 2003 की, ये 2003 की बात कर रहा हूँ, वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे तो एसी नेम डालना है, उस जगह का नाम लिखना है, और यहाँ पर डालना है एसी नंबर। अभी मैं आपको बताऊंगा ये एसी नंबर मिलेगा कहाँ से। और ये डालना पार्ट नंबर, मतलब भाग संख्या, राइट, भाग संख्या। उसके बाद डालना क्रम संख्या, मतलब मतदाता सूची के अंदर आपका नाम कहाँ पर अंकित है, उसका सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ डालना है। अब ये तो बात ये है 2003 में आपका डाटा मिल गया। अब मान लीजिए आपका डाटा मिलता ही नहीं है, तो फिर आपको फिल करना है ये दूसरा वाला फॉर्म जो मैंने बताया था, बी फॉर्म। तो ये है आपका बी फॉर्म। तो बी फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी सारी इंफॉर्मेशन इस बी फॉर्म में, राइट। तो यहाँ क्या क्या डालनी है, कैसे डालनी है, अभी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ।
तो दोस्तों अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो इस कॉलम को भरना है, बी कॉलम। यहाँ पर आपको डालना है अपने पिताजी, माताजी, दादाजी या दादी जी का नाम, और यदि उनका कोई इपिक नंबर अवेलेबल है तो वो यहाँ डालना है। और उसके बाद आपको डालना है यहाँ रिलेटिव नेम, मतलब ठीक है, तो इनसे जो इनके पिताजी माताजी जो भी हैं उनका नाम, ये रिलेशनशिप, ठीक है, यहाँ रिलेशनशिप, वो माता हैं, पिता हैं, दादा दादी जो भी हैं। और यहाँ डालना है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जैसा इधर लेफ्ट में किया था वैसे ही करना है। और यहाँ पर डाल देना स्टेट का नाम, तो स्टेट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना असेंबली का नेम, असेंबली के नेम के बाद यहाँ डाल देना है आपको असेंबली का नंबर, और यहाँ डालना है पार्ट जो भाग संख्या है, तो यहाँ ये भाग डाल देंगे। और ये आपको डालना है यहाँ पर सीरियल नंबर, मतलब आपका नाम उसमें कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना भरना है। तो इतना भरने के बाद अगर आप देखें ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। यहाँ ऊपर आपको अपना फोटो चिपका देना है नया वाला, तो आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और बीएलओ को सबमिट कर देना है। यहाँ बीएलओ का नंबर भी मिलेगा इस जगह पर, तो उससे आप बात भी कर सकते हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि उस लिस्ट में कहाँ ये सारी चीज़ें कैसे मिलती हैं, वो भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो गाइज ये देखिए मैंने एटा उत्तर प्रदेश का अभी ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, विधानसभा नेम यहाँ मिलेगा आपको, और ये है विधानसभा का नंबर, ठीक है। विधानसभा नेम है एटा और नंबर है 332। इधर आपको मिलता है भाग क्रमांक, जो मैंने इधर बताया था भाग नंबर क्या डालना है, ये 101 है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज क्या बचती है, वो बचती है आपकी सीरियल नंबर। तो देखिए इधर अगर फॉर्म पे दोबारा आते हैं, यहाँ पर 4 कॉलम थे, विधानसभा नंबर, भाग संख्या और सीरियल नंबर, यही तीन चीजें डालनी है। बाकी स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये आपको पता ही होगा। तो अब इसमें देखिए इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ जो भी आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, जैसे किसी का भी नाम पकड़ लें आप यहाँ, तो देखो दोस्तों ये जो आ रहा है सबसे पहले 81, ये क्या है, सीरियल नंबर, ये उस पर्सन का नेम आ रहा है, ठीक है, और ये उसके पिता का नाम आ रहा है। तो इसी तरह आप चेक कर लें आपकी वोटर लिस्ट में भी कहीं पर आपका नाम आ रहा होगा, उसको देखकर यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस फॉर्म के अंदर फिल करनी है। और दोस्तों अगर आपको ये डाउनलोड करना नहीं पता कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो देखिए आप इसमें जाएंगे गूगल में, यहाँ पर आपको सर्च में टाइप करना है NVSP, NVSP करके सर्च करेंगे तो जो सबसे पहले ऊपर वेबसाइट आएगी इस पर आना है। इसे ओपन होने देते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर इधर आ जाइए आप, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन SIR 2026, ये तो है फिल इम्यूरेशन फॉर्म। जो फॉर्म अभी मैंने दिखाया था वो भरने के लिए है, लॉगिन करके, ये ऑनलाइन वाला प्रोसेस है। और ये है सर्च नेम इन लास्ट SIR। तो अभी सर्च नेम जो मैंने ये लिस्ट दिखाई, ये वाली आपको, ये डाउनलोड होगी यहाँ से। कहाँ से डाउनलोड होगी देख लीजिए, यहाँ से। तो यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो अगला पेज आएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आज आप MP में रह रहे हैं, लेकिन 2003 में आप UP में थे, तो भाई साहब आप जाएंगे UP में, ठीक है। यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश, ये आ गए। अब जो भी आपका जिला है, फॉर एग्जांपल आपने कोई जिला चुना, आपका जिला मान लो एटा का, जिसकी मैंने आपको फाइल दिखाई थी। ये कभी कभी टेम्परेरी एरर रहते हैं, इसके लिए घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखिए आप यहाँ पर आ गए, एटा सेलेक्ट किया। इधर पोलिंग स्टेशन, यहाँ अगर आपको नंबर पता है, जैसे भाग संख्या थी तो वो नंबर डाल दो, नहीं तो यहाँ से सर्च कर लो। तो मान लो मैं यहाँ से डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया, और यहाँ पर व्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ सेम वही लिस्ट आएगी, अगर आप देखें जो मैंने आपको दिखाई थी। देखिए ये क्या लिखा है, 332 67 101, और ये जो भी लिखा है, अगर आप इधर आएंगे तो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। देखिए यही मैंने ओपन करी हुई थी, ये ऊपर कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर सेम वही है, 101 332 67। तो इस तरह से आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जैसा कि मैंने बताया सीरियल नंबर कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इसका वीडियो मैं अगला बना दूंगा, तो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं वो ऑफलाइन इस तरह से अपना काम कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपके लिए अगर सही वैल्यू ऐड करी, जो समझाया आपको अच्छे से समझ में आया, तो भाई साहब मेरे इस वीडियो को लाइक करना,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।